प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर रिक्शा संघ के कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए नए तरीके से सोचने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने 101 लोगों को ई रिक्शा, 501 लोगों को साइकिल रिक्शा भी बांटे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों के पास अपना रिक्शा नहीं था, उन्हें ही कम ब्याज दर पर रिक्शा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री हाईकोर्ट के फैसले से नाराज शिक्षा मित्रों से भी मुलाकात करेंगे। आर्थिक सुधार बरकरार रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि कई विधेयक प्रक्रिया में हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार भारत को आकर्षक निवेश और कारोबार के लिए और बेहतर जगह बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। ये बात उन्होंने सिंगापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी लगभग 64 गोपनीय फाइलों को पश्चिम बंगाल सरकार ने आज सार्वजनिक किया। सार्वजनिक की गई फाइलें 1937 से 1947 के बीच की हैं। इसमें कुछ हस्तलिखित नोट भी हैं। इन फाइलों से नेताजी की मौत की पहेली सुलझने की उम्मीद है। एनडीए के प्रमुख घटक दल लोजपा ने 29 सीटों की अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 12 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नई दिल्ली में सूची जारी करते हुए बताया कि बाकी 25 सीटों का ऐलान बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों से रजामंदी के बाद कर दिया जाएगा। दिल्ली की राज्य सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच एक बार फिर निर्णयों को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान उपराज्यपाल नजीब जंग के कार्यालय ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो असंवैधानिक आदेशों का पालन करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। उपराज्यपाल की इस चिट्ठी का जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए दिया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर क्या हम 2 महीने बाद नहीं लड़ सकते? अभी सब मिलकर डेंगू से लड़ते हैं ना। दिल्ली समेत समूचे एनसीआर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। डेंगू पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। डेंगू से अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 1800 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में हैं। डेंगू के बाद अब देश में स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है। तेलंगाना में बीमारी की जांच के लिए 351 लोगों के नमूने लिए गए थे, जिसमें से 48 में स्वाइन फ्लू के वायरस की पुष्टि हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई घुसपैठ को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। सेना द्वारा की गई कार्रवाई में 4 आतंकवादी ढेर हो गए। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी लाओस के दौरे पर हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उपराष्ट्रपति ने लाओस में प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की। दोनों देशों के बीच एयर सर्विस और बड़ी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर समझौते हुए। पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले के ठीक 9 महीने बाद तहरीके तालिबान ने फिर बड़ा हमला किया। शुक्रवार सुबह पेशावर के इनकलाब रोड पर एयरफोर्स कैंप के अंदर कई तालिबान आतंकी घुस गए। इसमें 17 लोगों की मौत हुई और 13 आतंकी भी ढेर कर दिए गए। चिली में गुरुवार को आए जबरदस्त भूकंप के बाद सरकार ने देश के मध्य इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। 8.3 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से लगभग 10 लाख लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। बगदाद में वाणिज्यिक इलाकों में हुए 2 आत्मघाती हमलों में करीब 23 लोगों के मारे जाने की खबर। एक हमला बगदाद के अल शार्जी इलाके में किया गया, वहीं दूसरा हमला शहर के अल वाधवा स्क्वायर में हुआ। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अजय जयराम का शानदार खेल जारी है। जयराम ने शो सासकी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले सेट में कांटे का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन जयराम ने ये सेट 21-19 से अपने नाम कर लिया। सासकी ने दूसरे सेट में वापसी करते हुए सेट 16-21 से अपने नाम किया, लेकिन तीसरे और निर्णायक सेट में जयराम ने सासकी की रणनीति को भांपते हुए अपने खेल में बदलाव किया और सेट 21-16 से अपने नाम कर अंतिम 4 में जगह बनाई। दूसरे एकल मुकाबले